कोलकाता कांड 1 महीना हो गया और वहां जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जिस ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ, बर्बर तरीके से उसकी हत्या हुई, उस मामले में जूनियर डॉक्टर्स पिछले 35 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर के डॉक्टर्स और बंगाल सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए वो प्रदर्शन पर हैं। कल ममता बनर्जी ने तीसरी बार डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन डॉक्टर मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े रहे और लाइव स्ट्रीमिंग सरकार चाहती नहीं थी, इसलिए बात बनी नहीं और बातचीत हो नहीं पाई। उसके बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, उनको कुर्सी से कोई मोह नहीं है। जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस मामले में दखल की अपील की है। डॉक्टरों ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को 4 पन्नों का जो लेटर लिखा है, उसमें वो कह रहे हैं कि आपका दखल हमें चारों ओर से घिरे अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। इस चिट्ठी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी कॉपी किया गया है। चिट्ठी में डॉक्टरों ने लिखा कि देश के प्रमुख होने के नाते आपके सामने हम अपने मुद्दों को रख रहे हैं ताकि हमारी बदकिस्मत साथी जो सबसे घृणित अपराध का शिकार हुई उसे न्याय मिल सके। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के तहत हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल डर और आशंका के बिना जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सक्षम हो सकें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस मुश्किल समय में आपका दखल हम सभी के लिए प्रकाश की किरण के रूप में काम करेगा, जो हमें चारों ओर से घिरे हुए अंधकार से बाहर निकालने के काम आएगा। ये डॉक्टर हैं। अब इस दौरान जो आरोपी है संजय रॉय, उसका नार्को नहीं हो सकता है। सीबीआई ने नार्को करने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और कानून कहता है कि इस आदमी का नार्को होना है, अगर वो मना कर देता है तो आप उसका नार्को नहीं कर सकते हैं। एक फोन, और वो फोन उसी संजय रॉय ने एक टीएमसी विधायक को की और वो टीएमसी विधायक वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट रहा है। उसका अपना अस्पताल भी है, उसके यहां छापे भी पड़े। वो कॉल क्या था, उस कॉल में क्या बातचीत हुई थी, इसलिए कि घटना सिर्फ एक आदमी के किए का नतीजा नहीं है, इसके पीछे कुछ है। और जब भी हम लगातार इस पर नॉक करते रहेंगे, कहीं ना कहीं कोई दरवाजा खुलेगा और गुनाहगार तक पहुंचेंगे हम। हमारे साथ जानकारी के लिए रानिक दत्ता हमारे सहयोगी हैं। रानिक, पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि ये कॉल जो है, इस कॉल के बारे में जानकारी आपके पास क्या है? देखिए सर, ये जो सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उस रात में, यानी जिस रात में ये घटना घटा था, 8 तारीख माझरात या बोला जाए तो 9 तारीख सुबह वाला रात जो है, उस रात में संजय रॉय का जो मोबाइल डेटा, ये जो मोबाइल डेटा छाना गया था और उसके साथ साथ ही संजय रॉय का मोबाइल जो कॉल लिस्ट था, वो कॉल लिस्ट को भी देखा गया था। उस कॉल लिस्ट में से और उसके साथ साथ ही सोशल मीडिया से एक कॉल किया गया था, यानी सोशल प्लेटफॉर्म से एक कॉल किया गया था। उस कॉल को देखा गया था। जब सीबीआई की तरफ से ट्रेस किया गया वो कॉल को, वो कॉल निकला एक टीएमसी विधायक को। उनका घर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से छापामारी भी किया गया है। उनका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरीका में, यानी जिस मामले का जांच, आर्थिक दुर्नीति का जो जांच ईडी की तरफ से किया जा रहा है, उसमें भी ये टीएमसी विधायक का नाम है। और पहले दिन से परिवार की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि ये पूरा कुछ ना कुछ है जो दाल में काला है। सुदीप्त राय, ठीक है। मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, प्रियंका टिबरेवाल जो आप प्रवक्ता हैं बीजेपी, और स्वयं प्रकाश पुरोहित आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, मामला बनता हुआ दिख नहीं रहा है, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह चुकी हम कुर्सी छोड़ सकते हैं, बातचीत करिए। इस बीच में एक फ़ोन कॉल और है
जो सुदीप्तो रॉय के साथ संजय रॉय का मिलता है, इस मामले को आपकी पार्टी क्या कैसे देख रही है और आप कर क्या रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, देखिए सबसे पहली बात तो ये है इसमें कि हमने शुरू दिन से कहा था कि इसमें टीएमसी के नेताओं का और बड़े नेताओं का हाथ है, और जब अगर जांच पूरी तरह से या पूर्ण रूप से हो तो उनका नाम बाहर आएगा। तो देखिए, जब जांच की प्रक्रिया जो है अगर वो सही चल रही है तो सुदीप्ता रॉय का नाम सामने आ गया। टीएमसी पहले दिन से ही इस पर ये कह रही थी कि इनका कोई लेना देना नहीं है, ये एक इंसिडेंट हुआ है और ये उसकी निंदा कर रहे हैं। निंदा के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जहां दरकार थी कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, वहां इन्वेस्टिगेशन को जानबूझ करके डिरेल किया गया। तो अब ये जो है बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि ऐसा करने का कारण और मुख्य कारण क्या था। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अमनुष्यता की बात सबसे बड़ी ये है कि मुख्यमंत्री जो कि महिला है, वो पहले तो महिलाओं का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो समझ नहीं रही, और समझने के बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। आखिरकार डॉक्टर चाहते ही क्या थे? डॉक्टर यही चाहते थे कि उनके साथ जो मीटिंग हो वो जो है लाइव हो और सब उसे देख पाए। तो इसमें कोई इतनी बड़ी विपदा की बात ही नहीं, ठीक है, स्वयं क्योंकि प्रकाश। अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री प्राय इस तरह की मीटिंग्स करती हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को लेकर के, लेकिन senior डॉक्टर officers साथ वो को नहीं लेकर। करना चाहती होंगी, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि ये मामला जो है ना टीएमसी से जाकर कहीं ना कहीं जुड़ता है। स्वयं प्रकाश, जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? ये अभी जो आपके ऊपर है, यह पूरा मामला जो कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज का है, ये आपकी पार्टी के नेताओं के तहत क्यों जाता है? और मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी के साथ, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, बात नहीं हो पा रही है। देखिए, सुदीप्तो रॉय के साथ बातचीत ट्रेस होती है, तो बार बार हर लिंक देखिए, टीएमसी के पास क्यों जाता है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात, आप जो सुदीप्तो राय के बारे में पूछ रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है। कितने दिन हो गए सीबीआई को जांच करते हुए? 35 दिन हो गए। आज इतने दिनों से अगर सीबीआई एक विषय पर जांच कर रही है, 1 महीने से ऊपर हो गया, और उसके अंदर में अगर वो अभी तक कुछ नतीजे पर नहीं आई है, तो इसके लिए सवाल आप हमसे क्यों कर रहे हैं? आप सवाल सीबीआई से करिए। मेरी बहन प्रियंका टिबरेवाले, मैं उनसे भी कहूंगा कि सीबीआई तो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, आज कहा है कि तोता की तरह रह मत रही है, तोते पिंजरे से बाहर आइए। ये आज भारतीय जनता पार्टी को थप्पड़ पड़ी है कि सीबीआई आज को सुप्रीम कोर्ट से जो थप्पड़ पड़ी है उसका जवाब ये नहीं दे पाई। स्वयं प्रकाश, मेरा सवाल ये है कि आपके यहाँ दूसरा डॉक्टर सवाल 35 दिनों से सड़क पर हैं और आपकी सरकार है, जांच तो अपनी जगह पे है। अब मेरी बात बताइए, अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हियरिंग में क्या कहा? जो पिछली हियरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि कल शाम 5 बजे तक आप हट जाइए वहां से और ड्यूटी पे लगिए। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके राज्य के अंदर में, आपके अंतर्गत आप जहां सेवाएं देते हैं, वहां 29 लोग मर चुके हैं। ये आपको शर्म नहीं आ रही? आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर होता है, उनको एक पेशेंट को बचाने के लिए उनको पहले कसम खिलाई जाती है, मगर आप राजनीतिक चेहरा रंगों में घुस गए हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ऑफिस में वहां पे जाकर के बैठ रहे हैं इनके नेता, और उनके नेता जाके वहां पे बिस्कुट बिरयानी बांट रहे हैं, सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो इसको तो प्रोजेक्टेड किया गया है। देखिए, कल हमारी नेत्री पूरे देश में एक नजीर बताइएगा। देश के अंदर में धरना प्रदर्शन दिल्ली में भी हुआ। मैं समझ गया आपकी बात। मैं प्रियंका सवाल कर लूं? मुझे समय नहीं, मेरा जवाब होने दीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि उस समय में पूरे देश में कोई राज्य का मुख्यमंत्री 2 घंटे 10 मिनट तक वेट करता है? और लाइव स्ट्रीमिंग जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग में क्या फर्क है? मुझे नहीं समझ में आता है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग होती, मीटिंग की, आप दे देते मीडिया को, मगर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर हम मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई होगी, कुछ ना कुछ बात आएगी, कुछ ना कुछ बात आएगी। मगर देखिए, मैं प्रियंका से पूछ लूं। मैं आपकी बात मैं समझ गया हूं प्रियंका। दरअसल ये बहुत गंभीर मामला है, पूरा देश इससे दहला हुआ रहा है। अब टीएमसी स्वयं प्रकाश ये कहते हैं कि दरअसल आपने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया है और ये इंसाफ की जगह राजनीति का अखाड़ा बन गया। देखिए, जो ये बात कहते हैं कि हमने पॉलिटिसाइज कर दिया, उन्होंने जब अपनी बात शुरू करी तो पॉलिटिक्स पर आकर के शुरू करी कि ये तो डॉक्टर लोगों को अपने काम पे चले जाना चाहिए, ये सीबीआई का मामला है। मैडम, आप वकील हैं, मत बोलिए, ये बोल रहे थे तो मैं चुप थी।
इनको तमीज सिखाइए। मैं बिल्कुल चुप थी ठीक है। जब ये स्वयं बोल प्रकाश रहे बोले थे। जी। बदतमीजी तो वाली बात बात ये नहीं है है। स्वयं कि प्रकाश आप उनको इनके पास कोई स्वयं जवाब प्रकाश नहीं, उनको मुझे बोल बिल्कुल मैं वो बोल गाने रहे हैं। उनको लगा बोलने तो जाते हैं। दीजिए। इतनी राजा क्रोधित जो मत है, रहिए। राजा सुनिए, जो सुनिए, है सुनिए। वो नंगा सुप्रीम बाजार में कोर्ट ने उतर कहा, जाता है हमने और नहीं जनता भी कहा। बता देती है और सुप्रीम कहती है कि कोर्ट, देखो आप राजा वकील नंगा, हैं। राजा नंगा। सुप्रीम कोर्ट तब ने जाके कहा। राजा को पता चलता सुप्रीम है कोर्ट को अगर कि आप वो नहीं नंगा है और मानोगे उसने कपड़े तो आप नहीं बोलेंगे कि पहने। मैं स्वयं तो सुप्रीम ये प्रकाश कोर्ट के बिल्कुल आदेश को यही नहीं बात हो रही मानूंगी। है। अब मुख्यमंत्री जो है वो कल कहती हैं कि सॉरी, मैं आप एक इस्तीफा वकील दे होकर ऐसा दूंगी। बोल सकती अरे है। यही ये तो लोग चाह कॉन्टेम्प्ट रहे ऑफ कोर्ट हैं, है। यही तो पश्चिम बंगाल की जनता चाह रही है। दे दूंगी, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अरे कुर्सी आप, से प्यार नहीं। अरे अरे सुनिए ना, कुर्सी के लिए ये सुनिए, लोग अपनी सुनिए, जान सुनिए, दे प्रियंका दें। जी, आपको क्या समय कुर्सी समय चाहिए? की कमी है सारे प्रियंका, नेता स्वयं को प्रकाश। न्याय चाहिए। मैं अरे आप बात दोनों का से जवाब माफी देना चाहता हूं, चाहिए। लेकिन कुर्सी चाहिए। तकलीफ इस रिजाइन बात कर की देना है चाहिए कि था, एक क्योंकि घटना, आधा से ज्यादा एक मंत्री ट्रेनी जेल में डॉक्टर जिसकी बर्बर तरीके से हत्या होती है, बलात्कार होता है, देश के घर घर में वो तमाम माँ बाप जो बेटियों के माँ बाप हैं वो डरे सहमे से रहते हैं। उस मामले को लेकर के इंसाफ की लड़ाई की जगह राजनीति अब ज़्यादा इसमें होने लगी है और यह तकलीफ देह बात है। लेकिन जनता है जो इंसाफ ले लेती है, हासिल करती है, और उसके लिए सिर्फ एक ही इम्तिहान है, सब्र का और उसके विरोध का। और ये दोनों कलकत्ता में भी दिख रहा है, इस देश में भी दिख रहा है।